तो दोस्तों आज 13 अप्रैल 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में मोबाइल वॉलेट यानी कि फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे जैसे ऐप को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में ये मोबाइल वॉलेट लगभग बैंक अकाउंट की तरह काम करने लगेंगे, यानी कि जितनी सुविधाएं आपको बैंक से मिलती हैं तो उतनी ही सुविधाएं आपको इन वॉलेट से मिलने लगेंगी। अभी हम आपको इस खबर के बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस वाले हफ्ते में लगभग 6 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में केंद्र सरकार से ये अपील की गई है कि कोरोना वायरस की वजह से जिन लोगों की नौकरी छूट रही है, जिन लोगों की आमदनी बंद हो गई है, तो उन्हें 6,000 रुपए सरकार की तरफ से दिया जाए। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुख्यमंत्रियों के बाद राज्यपालों के साथ बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसी की वजह से सरकार बहुत ज्यादा चिंता में है। साथ ही में आपको बता दें देश के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर आने वाले दिनों में 14 दिनों का लॉकडाउन लग सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो लोग शराब पीते हैं उनको लेकर ये खबर आई है विशेषज्ञों की तरफ से कि शराब पीने वालों को कोरोना से ज्यादा खतरा है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में उत्तर प्रदेश को लेकर भी बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों से ये कहा है कि गलतफहमी में न रहें, जरूरत पड़ेगी तो लॉकडाउन भी लग सकता है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में महंगाई को लेकर भी एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक खाने पीने वाली चीजें महंगी हो गई हैं। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि मोबाइल वॉलेट जल्दी बैंक अकाउंट की तरह करेंगे काम। देश की जनता के लिए है ये अच्छी खबर। जी हाँ, आने वाले समय में आपका मोबाइल वॉलेट ही बैंक अकाउंट की तरह काम करने लगेगा। देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने पिछले सप्ताह 3 ऐसे कदम उठाए हैं जिनको अमल में लाए जाने के बाद जल्दी मोबाइल वॉलेट बैंक अकाउंट की तरह काम करने लगेंगे। यानी पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे जैसे ऐप हैं तो इनसे आपको बैंक जैसी सुविधाएं मिलने लगेंगी। जानकारी के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में आरबीआई द्वारा उठाए गए इन कदमों से मोबाइल वॉलेट और ज्यादा सक्षम बन सकेंगे। आरबीआई ने मोबाइल वॉलेट को मंजूरी दी है कि वो अपने ग्राहकों को आरटीजीएस और एनईएफटी द्वारा पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा दे सकते हैं। अभी तक मोबाइल वॉलेट फंड ट्रांसफर करने के लिए केवल यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आने वाले दिनों में अब यूजर मोबाइल वॉलेट के जरिए भी आरटीजीएस और एनईएफटी का इस्तेमाल करके पैसे को ट्रांसफर कर पाएंगे। आपको बता दें आरटीजीएस और एनईएफटी का इस्तेमाल सीधे बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, लेकिन अब ये सुविधा आने वाले दिनों में मोबाइल वॉलेट में भी मिलेगी। इसके अलावा आरबीआई ने मोबाइल वॉलेट्स के लिए इंटर ऑपरेटिबिलिटी यानी कि एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में फंड ट्रांसफर करने की फैसिलिटी को अनिवार्य किया है। यानी कि नई सुविधा आने के बाद आप फोन पे के वॉलेट से सीधे पेटीएम के वॉलेट में भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि अभी ऐसी सुविधा नहीं है, आप पेटीएम के वॉलेट से ही पेटीएम के वॉलेट में पैसे भेज सकते हैं, लेकिन आरबीआई ने अब इस फैसिलिटी को अनिवार्य कर दिया है। आसान सी भाषा में कहें तो जो पेटीएम का वॉलेट है या जो फोन पे का वॉलेट है, ये असल में आपका बैंक खाता होगा और यही बैंक अकाउंट की तरह काम करेगा। ताजा जानकारी के मुताबिक अब वॉलेट में 2 लाख रुपए तक रख सकते हैं। साथ ही में एक और अच्छी बात यह है कि आने वाले दिनों में आप फोन पे, गूगल पे, इस तरह के जो भी ऐप है उसके जरिए सीधे एटीएम से पैसा निकाल पाएंगे बिना कार्ड के। इसी की वजह से अभी हाल ही में खबर आई थी कि लोगों को बैंकों की तरफ फुल केवाईसी इन वॉलेट के साथ करनी पड़ेगी। जिन भी यूजर की फुल केवाईसी नहीं होगी तो आने वाले दिनों में आपको उस मोबाइल वॉलेट की तरफ से फोन आ सकता है जिन कंपनियों के आप मोबाइल वॉलेट इस्तेमाल करते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बैंक के सभी जरूरी काम निपटा लें जल्द ही, क्योंकि लगभग 1 हफ्ते बंद रह सकते हैं बैंक। जी हाँ, अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई काम है जिसे आप आने वाले दिनों में करने वाले हैं तो उसे जल्दी आपको निपटाना होगा, क्योंकि आने वाले 10 दिनों में लगातार कई दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक अप्रैल के इस महीने में टोटल 9 दिन तक बैंकों में कामकाज नहीं होगा। हालांकि ये छुट्टियां राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं। दोस्तों अगर 9 दिन की छुट्टी में शनिवार और रविवार को जोड़ दिया जाए तो अप्रैल के इस महीने में लगभग 15 दिनों तक बैंकों में कामकाज नहीं होगा। आपको बता दें इन छुट्टियों में से 6 छुट्टियां अगले 10 दिनों में आने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक आज 13 अप्रैल को, 14 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, इसके बाद 16 अप्रैल को, फिर 18 अप्रैल को, फिर 21 अप्रैल को, फिर 24 अप्रैल को, इसके बाद 25 अप्रैल को बैंक बंद रह सकते हैं। हालांकि पिछली बात हम दोबारा दोहरा देते हैं कि ये बैंकों की छुट्टी राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। ये जितनी भी छुट्टियां बताई गई हैं तो इनमें से कौन सी छुट्टियां कौन से दिन, कौन से शहर में या कौन से राज्य में होने वाली हैं, इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, तो आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोनिया गांधी का पीएम मोदी को पत्र में कहा गया न्यूनतम मासिक आय गारंटी योजना लागू करे सरकार, उम्र की बजाय जरूरत के मुताबिक लोगों को दी जाए चीनी बीमारी की दवा। जी हाँ, देश में भयानक रूप ले रही कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है। सोनिया गांधी ने इसमें पीएम
पीएम मोदी से अपील की है कि मासिक आय गारंटी योजना लागू की जाए और इसके तहत हर पात्र नागरिक के खाते में 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएं। यानी कि सोनिया गांधी का कहने का मतलब है कि एक ऐसी योजना लागू की जाए जिसके जरिए ऐसे लोगों को मदद मिल सके जिनकी नौकरी छूट गई है कोरोना वायरस की वजह से या लॉकडाउन की वजह से, या ऐसे लोग जिनकी कमाई नहीं हो पा रही है नए नए प्रतिबंधों की वजह से, क्योंकि कोरोना वायरस के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि देश के हर राज्य में रोजाना ही नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इसी की वजह से सोनिया गांधी ने ये कहा है कि सरकार एक ऐसी योजना पूरे देश में लागू करे जिसके जरिए हर महीने कुछ पैसे दिए जाएं ऐसे ही पात्र लोगों को जिन लोगों का काम नहीं चल रहा है। साथ ही में कहा गया है कि फिलहाल में ऐसे नागरिकों के खाते में 6,000 रुपए डाले जाएं। साथ ही में सोनिया गांधी ने अपने पत्र में कहा है कि कोरोना की दवा की पात्रता को उम्र के बजाय जरूरत के हिसाब से लगाया जाए। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी भारत की सरकार लोगों के उम्र के हिसाब से चीनी बीमारी की दवा दी जा रही है। सबसे पहले चीनी बीमारी की दवा दी गई स्वास्थ्य कर्मियों को, यानी कि डॉक्टर, नर्स या हमारे देश के जवान वगैरह को। इसके बाद सरकार ने चीनी बीमारी की दवा दी वरिष्ठ लोगों को जो कि बुजुर्ग हैं। फिर इसके बाद इस अप्रैल के महीने में 45 साल या 45 साल से ऊपर के लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जा रही है। लेकिन इसी बीच देश के कई सारे नेताओं का कहना है कि सरकार ने ये जो उम्र की पाबंदी लगा रखी है तो इसे हटाया जा सके ताकि सभी लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जाए। तो इसी कड़ी में सोनिया गांधी ने भी अपनी बात कही है। सोनिया गांधी का कहने का मतलब है कि उम्र के बजाय जरूरत के हिसाब से कोरोना की दवा दी जाए। हालांकि सरकार अपने स्तर पर यह काम कर रही है कि जिनकी उम्र ज्यादा होती है तो उन लोगों को चीनी बीमारी का ज्यादा खतरा है और इसी की वजह से उन लोगों को चीनी बीमारी की दवा पहले दी जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें हमारे देश में कोरोना वायरस के मामले दिन पर दिन भयानक होते जा रहे हैं। धीरे धीरे देश के और भी राज्य कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इसी को लेकर एक ताजा अपडेट आपकी स्क्रीन पर है अगली खबर में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि देश के 16 राज्यों में अब बढ़ने लगा है तेजी से कोरोना का संक्रमण। भोपाल में लगा दिया गया है पूर्ण लॉकडाउन, यानी कि पहले जैसा सख्त वाला लॉकडाउन। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के मामले में भारत की जो हालत है वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। हाल ये है कि दुनिया का हर छठा नया संक्रमित व्यक्ति भारत में मिल रहा है, यानी कि पूरी दुनिया में अगर 6 कोरोना वायरस के मरीज मिल रहे हैं तो हर छठा व्यक्ति भारत का होता है। इसके अलावा ये बात जानकर आपको और ज्यादा हैरानी होगी कि पिछले कुछ दिनों से हर 1 मिनट में 100 से ज्यादा नए मरीज आ रहे हैं कोरोना वायरस के हमारे भारत में। साथ ही में आपको बता दें कि अब कुल मरीजों के मामले में हमारा भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुका है। अभी तक दूसरे नंबर पर ब्राजील था, लेकिन भारत के बढ़ते हुए मामलों की वजह से अब ब्राजील भी भारत से नीचे चला गया है। अब कोरोना वायरस के मामलों में भारत से केवल एक ही देश आगे है और वो है अमेरिका। हालांकि आपको बता दें कुछ दिनों में भारत के जो मामले हैं वो अमेरिका के आधे तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो कोरोना वायरस के मामलों में भारत अमेरिका से भी आगे जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमारे भारत में रोजाना ही लगभग 1.5 लाख से ज्यादा नए कोरोना वायरस के मरीज मिल रहे हैं। आज का ताजा अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में मिले 1,60,000 से ज्यादा नए कोरोना वायरस के मरीज, साथ ही में गई 800 से ज्यादा लोगों की जान। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 1,60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के, और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 1,36,86,073 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,71,089 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 800 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 96,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,22,50,440 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 12,58,906 हो गई है, यानी कि अब पूरे भारत में कोरोना वायरस के इतने मरीज हो चुके हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हो जाएं सावधान, शराब पीने वालों को कोरोना से है ज्यादा खतरा, बढ़ानी पड़ रही है चीनी बीमारी की दवा की डोज। जी हाँ, शराब पीने वालों को कोरोना से ज्यादा खतरा है। इसका मेन कारण है कि शराब पीने से जो शरीर का इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है, और इसी की वजह से कोरोना के वायरस ऐसे लोगों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। ऐसे मरीजों के इलाज में लगे चिकित्सकों का कहना है कि सामान्य लोगों की अपेक्षा में नियमित शराब पीने वाले ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, यानी कि जो लोग शराब नहीं पीते हैं उनके मुकाबले में जो लोग नियमित रूप से शराब पीते हैं तो ऐसे लोग कोरोना वायरस के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जहरीले रसायन की वजह से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है और इसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। साथ ही में ये भी कहा गया है कि ऐसे मरीजों को आईसीयू में संभालने के लिए पल पल नजर रखनी पड़ती है, यानी कि शराब पीने वाला व्यक्ति अगर कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज्यादा गंभीर हालत में चला जाता है और उसे जब आईसीयू में भर्ती किया जाता है तो नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले में ऐसे लोगों पर ज्यादा नजर रखनी पड़ती है। साथ ही में आपको बता दें कि केजीएम के नोडल अधिकारी डॉक्टर डी हिमांशु बताते हैं कि ऐसे लोगों को चीनी बीमारी की दवा की जो डोज है वो भी ज्यादा देनी पड़ती है। ज्यादा डोज इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि एक तरफ संक्रमण को रोकने की चुनौती होती है तो दूसरी तरफ मरीज का जो इम्यून सिस्टम है उसे भी कंट्रोल में रखना होता है, क्योंकि जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि शराब पीने वालों का जो इम्यून सिस्टम है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों, बेहतरी इसी में है कि शराब का सेवन छोड़ दिया जाए। शराब तो वैसे ही आमतौर पर काफी ज्यादा सेहत को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन कोरोना के इस काल में शराब पीने वालों के सर पे एक और खतरा
खतरा मंडरा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब अंतिम संस्कार के लिए भी नगर निगम के कर्मचारी ले रहे हैं रिश्वत। ऐसे ही मामले का एक वीडियो हुआ है वायरल। जी हाँ, ग्वालियर नगर निगम के शमशान गृह में अब उसके कर्मचारी डेड बॉडी से भी पैसे वसूल रहे हैं। ताजा मामला लक्ष्मीगंज शमशान घाट का है। बीते रविवार को यहाँ जब शव अंतिम संस्कार के लिए पहुँचे तो वहाँ गिद्ध जैसी नजरें गड़ाए मौजूद ग्वालियर नगर निगम के कर्मचारी 4 से 6 हजार रूपए की वसूली का सौदा करते हुए दिखाई दी। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज्यादा लोगों की मौत एक साथ हो रही है। इसी की वजह से अब शमशान घाट में भी कई इलाकों में जगह की कमी महसूस होने लगी है। लेकिन इस पर भी अत्याचार यह है कि जो शमशान घाट से जुड़े हुए नगर निगम के कर्मचारी होते हैं वो डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए 4 से 6 हजार रूपए की वसूली कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से रिश्वत ले रहे हैं। इस मामले का जो एक वीडियो वायरल हुआ है, आप उसे कहां पर देख सकते हैं, इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो क्या लॉकडाउन ही है आखिरी ऑप्शन? मुख्यमंत्रियों के बाद अब राज्यपालों के साथ बैठक करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना वायरस, लॉकडाउन, इसके अलावा नए प्रतिबंधों पर हो सकती है चर्चा। जी हाँ, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन की आशंका के बीच पीएम मोदी विभिन्न राज्यों के राज्यपालों के साथ मीटिंग करेंगे। जानकारी के मुताबिक 14 अप्रैल को ये मीटिंग होगी। पीएम मोदी ने देश के कई सारे मुख्यमंत्रियों से बात की थी, लेकिन अब मुख्यमंत्रियों के बाद जो स्टेट के राज्यपाल होते हैं, यानी कि जो गवर्नर होते हैं, उनसे इस बार चर्चा होने वाली है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से सरकार भी चिंतित है। कल 14 अप्रैल को जब ये बैठक होगी तो इस बैठक में कोरोना वायरस पर, लॉकडाउन पर, इसके अलावा नए नए प्रतिबंधों पर और कोरोना वायरस को कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा हो सकती है। चर्चा हो जाने के बाद फिर देश के लोगों के लिए भी कई सारी बातें सामने आ सकती हैं। सरकार की तरफ से कोरोना वायरस पर, लॉकडाउन पर या नए प्रतिबंधों पर जो भी बात सामने आएगी, हम आपको उसके बारे में सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बेकाबू कोरोना महामारी से फिर महत्वपूर्ण तालाबंदी का खतरा। कल 14 अप्रैल को हो सकता है लॉकडाउन का ऐलान पूरे महाराष्ट्र के लिए। जी हाँ, कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए अब ये लगभग तय हो गया है कि महाराष्ट्र राज्य में लॉकडाउन लगेगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने पिछले 2 दिनों में जहां सर्वदलीय बैठक लेने के साथ टास्क फोर्स के साथ बात की थी। अनुमान के मुताबिक जो जानकारी बताई गई है उसमें कहा गया है कि आने वाले 14 अप्रैल यानी कि कल जो एक बैठक होगी कैबिनेट की, तो इसमें 14 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हो सकती है। 14 दिनों का लॉकडाउन लग सकता है अनुमान के मुताबिक। बाकी कल जब कैबिनेट की बैठक होगी तो पूरी बात सामने आ जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना के कहर के आगे सरकार है बेबस, बोर्ड परीक्षाएं टालने का हुआ ऐलान। जी हाँ, कोरोना महामारी को देखते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को टालने का ऐलान किया है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि हमारे देश में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले महाराष्ट्र में लगातार कुछ दिनों से रोजाना ही 50,000 नए मामले देखे जा रहे हैं कोरोना वायरस के। इसी की वजह से राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली थी 10वीं और 12वीं की, तो अब इसकी डेट आगे बढ़ाई जाएगी। बाकी हम ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि जल्द ही महाराष्ट्र में अनुमान के मुताबिक 14 दिनों का लॉकडाउन लग सकता है और ये एक संपूर्ण लॉकडाउन होगा। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अलावा हमारे देश के ऐसे 15 राज्य हैं जहां पर कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उन 15 राज्यों में है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, इसके अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और बिहार और साथ ही में पंजाब। तो ये वो राज्य हैं जहां पर कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी की वजह से इन राज्यों में नए नए प्रतिबंध भी रोजाना लगाए जा रहे हैं ताकि कोरोना वायरस को किसी भी तरीके से रोका जा सके। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राजधानी दिल्ली में कोरोना के मरीजों को सरकार ने दी बड़ी राहत। 14 प्राइवेट अस्पतालों को अब बना दिया है केवल कोरोना का अस्पताल। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण से बिगड़ रहे हालात को देखते हुए दिल्ली की सरकार ने 115 प्राइवेट अस्पतालों को और ज्यादा बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही में आपको बता दें कि 115 प्राइवेट अस्पतालों में से 14 बड़े बड़े ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जहां अब केवल कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज होगा, यानी कि इन अस्पतालों को अब पूरी तरीके से कोरोना अस्पताल बना दिया गया है। तो राजधानी दिल्ली के ये 14 अस्पताल कौन से हैं, इसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हरियाणा में भी आखिरकार बढ़ गई सख्ती। बीते रोज से पूरे देश में लगा दिया गया है रात्रि कर्फ्यू। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी आवाजाही पर रोक। जी हाँ, पंजाब और चंडीगढ़ के बाद हरियाणा की सरकार ने भी पूरे प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। हरियाणा में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आम आदमी की आवाजाही पर रोक रहेगी। जानकारी के मुताबिक पुलिस सख्ती के साथ लोगों से रात्रि कर्फ्यू का पालन करवाएगी। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों की आवाजाही जारी रहेगी। साथ ही में ये भी कहा गया है कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, सीएम योगी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि गलतफहमी में न रहें। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बीते सोमवार को जिलों के अफसरों को काफी सख्त लहजे में इस बात की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात की गलतफहमी में न रहें कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, हम जनता को मरने नहीं देंगे, बेड की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, पहले से तैयारी पूरी करें। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शायद ये कहना चाहते हैं कि जो लोग इस गलतफहमी में है कि कोरोना वायरस के मामले कितने भी ज्यादा बढ़ेंगे तो यूपी में लॉकडाउन नहीं लगेगा,
तो इस बात को एक गलत फहमी बताया गया है। मुख्यमंत्री शायद ये कहना चाहते हैं कि अगर कोरोना वायरस के मामले बहुत ज्यादा बढ़ेंगे तो पूरे यूपी में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना की इस दूसरी लहर में है इस बार बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा। विशेषज्ञों की तरफ से आई है जानकारी। जी हाँ, भारत देश में कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं। कोरोना वायरस रोजाना ही लाखों लोगों को संक्रमित कर रहा है। इसके अलावा सैकड़ों लोगों की जान ले रहा है। हालांकि इस बार कोरोना वायरस को लेकर विशेषज्ञों की तरफ से जो जानकारी आएगी वो आपको परेशान कर सकती है। दोस्तों, साल 2020 में जो चीनी बीमारी फैली थी पूरे देश में, उसके बारे में ये कहा गया था कि ये सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है बुजुर्ग लोगों को, यानी कि जिनकी उम्र ज्यादा है। लेकिन आपको बता दें कि जो वायरस होता है वो अपने रंग रूप को बदलता रहता है। कई बार वायरस अपने आप को बदल के कमजोर हो जाता है, तो कई बार वायरस अपने आप को बदलने के बाद पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आपको बता दें, पूरी दुनिया में अभी तक कोरोना वायरस के काफी ज्यादा प्रकार देखने को मिल चुके हैं। और कोरोना वायरस जब भी अपना रंग रूप बदलता है तो इसके लक्षण भी कुछ बदल जाते हैं और साथ ही में खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस मामले में लखनऊ के केजीएम के डॉक्टर सूर्यकांत कहते हैं कि जिस तरह से कोरोना की पहली लहर में ये देखा गया था कि बीमार और बुजुर्ग ज्यादा संक्रमित हो रहे थे, यानी कि साल 2020 में कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा जो लोग बीमार थे उनको और जो बुजुर्ग थे उनको था। लेकिन कोरोना की इस दूसरी लहर में अब बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि वायरस अपना स्वरूप बदलता रहता है। इसीलिए ये युवाओं को भी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। बच्चों को बचाने के लिए जरूरी है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा किसी भी तरीके से घर में ही व्यस्त रखा जाए ताकि बच्चे ज्यादा बाहर ना जाएं। इसके अलावा बच्चों के लिए कोरोना का संक्रमित कम करने के लिए कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं, जैसे कि पानी को उबालकर बच्चों को भाप दें। डॉक्टर के मुताबिक भाप के कई सारे फायदे हैं। अगर गले की नली में वायरस कहीं होगा तो वो कमजोर हो जाएगा, साथ ही में बलगम वगैरह फंसा होगा तो वो भी पतला होकर निकल जाएगा। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि स्टीम लेने से फेफड़े भी साफ हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस बार का कोरोना वायरस केवल बुजुर्गों और बीमारों के लिए नहीं बल्कि युवाओं और बच्चों के लिए भी खतरा बना हुआ है। तो सावधान रहिए। सरकार ने जो भी नियम कानून बनाए हैं कोरोना वायरस से जुड़े हुए, उसका पालन करें। यानी कि जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क पहने, शारीरिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं, जब साबुन या पानी वगैरह ना मिले तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिए क्या लॉकडाउन का फैसला सही होगा या गलत होगा। क्या कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में एक बार फिर से लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, इस मामले में आपका क्या कहना है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आम आदमी को बड़ा झटका। कोरोना के बीच बढ़ी लोगों की मुश्किलें। खुदरा महंगाई दर पहुंची है 5.52% पर। जी हाँ, कोरोना महामारी के बीच महंगाई भी लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। जानकारी के मुताबिक बीते सोमवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च के महीने में जो खुदरा महंगाई है खाद्य पदार्थों की, वो 5.2% हो गई है, जबकि ये फरवरी के महीने में लगभग 5% थी। यानी कि अभी जो मार्च का महीना बीता है तो उससे जो खुदरा महंगाई है खाद्य पदार्थों की, यानी जो खाने पीने की चीजें हैं, राशन वगैरह, दाल, आटा, चावल वगैरह, इनके दाम में बढ़ोतरी हुई है, जो कि आम आदमी के लिए कोरोना के इस काल में दोहरा झटका है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कुरान के खिलाफ याचिका हुई खारिज। मुस्लिम संगठन हुए खुश, कोर्ट ने लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कुरान से 26 आयतें हटाने की उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, वसीम रिजवी का ये कहना था कि कुरान शरीफ में 26 ऐसी आयतें हैं जिनको हटा देना चाहिए, और इसी मामले में एक शिया मुस्लिम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज किया है और वसीम रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जानकारी के तहत आपको बता दें कि मुस्लिम के जो धर्म गुरु हैं उनके अनुसार जो कुरान शरीफ है तो वो पूरी दुनिया में एक जैसा है। कुरान शरीफ में एक भी ऐसी आयत नहीं है जो कि गलत है या इसे हटाने की जरूरत पड़े। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी की दवा लेने से पहले और बाद में क्या खाएं, एक्सपर्ट की राय आई है इस पर सामने। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अभी अप्रैल के महीने में 45 साल या इससे जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको चीनी बीमारी की दवा दी जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में लगभग सभी उम्र के लोगों को चीनी बीमारी की दवा यानी कि वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि आपको बता दें, कई सारे ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि कोरोना वायरस की दवा लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साइड इफेक्ट वाले मामले बहुत ज्यादा कम हैं। जानकारी के मुताबिक अभी तक करोड़ों लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जा चुकी है, लेकिन जिनमें साइड इफेक्ट दिखाई दिए हैं वो कुछ गिने चुने लोग हैं। timesofIndia.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना का टीका लगवाने से पहले और टीका लगवाने के बाद आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। अगर आप चीनी बीमारी का टीका लगवाने जा रहे हैं तो नियमित रूप से खूब सारा पानी पिएं, साथ ही में तरबूज, खीरा, ककड़ी जैसे पानी से भरपूर जो फल हैं उसका सेवन करें। सबसे जो एक मेन बात है, चीनी बीमारी की दवा लेने के बाद अल्कोहल यानी कि शराब से दूर रहें। चीनी बीमारी की दवा लेने के बाद अगर कोई शराब पिएगा तो उसका इम्यून सिस्टम और ज्यादा कमजोर होगा और इसकी वजह से साइड इफेक्ट के जो मामले हैं वो बढ़ सकते हैं। साथ ही में आपको बता दें, ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक स्टडी की माने तो चीनी बीमारी की दवा लेने के बाद आपको सैचुरेट फैट और कैलोरीज से भरपूर जो प्रोसेस फूड होते हैं उससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। यानी कि जिन चीजों में बहुत ज्यादा कैलोरीज पाई जाती हैं, जैसे कि मीट वगैरह या तली भुनी चीजें, तो चीनी बीमारी की दवा लेने के बाद इससे थोड़ी दूरी इख्तियार करनी होगी। इसके अलावा चीनी बीमारी की दवा लेने के बाद ज्यादा
मीठी चीजों का भी सेवन नहीं करना है, इससे भी दूरी इख्तियार करनी होगी। साथ ही में ये भी कहा गया है कि चीनी बीमारी की दवा लेने के बाद जहां तक संभव हो तो स्वस्थ और संतुलित डाइट लें, यानी कि जो भी हेल्दी फूड होते हैं आप उसको खाने की कोशिश करें और जंक फूड से, फास्ट फूड वगैरह से दूर रहें। दोस्तों, इन सभी बातों के बाद आपको एक नोटिस दे दें कि किसी भी उपाय को करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। हमने जो आपको जानकारी दी है तो हम इसकी जिम्मेदारी का दावा नहीं करते हैं, इसीलिए सावधान रहिए और बीमारी, दवा या इससे रिलेटेड कोई भी चीज है तो इसके बारे में हमेशा डॉक्टरों से सलाह लें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने की कीमत में मामूली सी गिरावट। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज सोमवार को सोने के दाम में 57 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस मामूली गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 46,070 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 270 रुपए की गिरावट देखी गई है। इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 66,043 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। रविवार को 14 घंटे काम नहीं करेगा आरटीजीएस सिस्टम। जी हाँ, पैसे ट्रांसफर से जुड़ा कोई भी काम आप इस सप्ताह शनिवार तक निपटा लें। जानकारी के मुताबिक 18 अप्रैल 2021 यानी कि आने वाले शनिवार को रात 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक जो आरटीजीएस की सेवा है वो बंद रहेगी। जानकारी के मुताबिक आरटीजीएस की सेवा को बेहतर करने के लिए इसके अपग्रेडेशन का काम होना है। इसी की वजह से ये सेवा 14 घंटे तक बाधित रहेगी। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, वो भी बड़ी बड़ी रकम। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एनसीएपी ने जारी की है भारत की 10 सबसे सुरक्षित कारें। कार लेने वालों के लिए यह है महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, आपके घर में किसी तरह की कार है या आने वाले दिनों में आप कोई कार लेना चाहते हैं तो एनसीएपी की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, एनसीएपी एक ऐसा संगठन है जो कि कारों की सुरक्षा को चेक करता है कि कौन सी कार कितनी ज्यादा सुरक्षित है और कारों को फिर 5 स्टार में से कुछ रेटिंग देता है। तो ग्लोबल एनसीएपी ने एक बार फिर से भारत की 10 ऐसी कारों के बारे में बताया है जो कि दूसरी कारों के मुकाबले में ज्यादा सुरक्षित है। पहले नंबर पर है टाटा एल्ट्रोज। टाटा एल्ट्रोज को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। इस गाड़ी को भी 5 स्टार की रेटिंग मिली है। अगले नंबर पर है महिंद्रा एक्सयूवी 300। इस गाड़ी को भी क्रैश टेस्ट में 5 स्टार की रेटिंग मिली है। अगले नंबर पर है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। इस गाड़ी को क्रैश टेस्ट में 4 स्टार की रेटिंग मिली है, यानी कि 5 में से 4 स्टार मिले हैं। इसी तरह से महिंद्रा मराजो को भी 5 में से 4 स्टार की रेटिंग मिली है। इसी तरीके से वोल्क्सवैगन पोलो की गाड़ी को भी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग मिली है। इसके अलावा टाटा टियागो और टाटा टाइगर को भी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग मिली है क्रैश टेस्ट में। साथ ही अभी हाल ही में आई थी महिंद्रा थार, इसको भी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग मिली है क्रैश टेस्ट में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग की सुरक्षा में हर दिन खर्च हुए हैं साल 2020 में 46 लाख रुपए। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी के सीईओ या कह ले मालिक मार्क जुकरबर्ग की सुरक्षा पर कंपनी ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। इसका खुलासा एक नई रिपोर्ट में हुआ है। जानकारी के मुताबिक फेसबुक कंपनी ने 2020 में फेसबुक के सीईओ पर टोटल 171 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अगर इसको डेली के हिसाब से देखा जाए तो फेसबुक के मालिक की सुरक्षा में हर रोज 40 लाख रुपए खर्च हुए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यहाँ निकली है सरकारी नौकरी। सैलरी मिल सकती है 1.5 लाख रुपए तक। जी हाँ, ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए सरकारी नौकरी की बम्पर खबर आई है। जानकारी के मुताबिक ये नौकरियां कर्नाटका में निकली हैं। इस नौकरी में आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2021 है। आपको बता दें, ये सभी नौकरियां स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण और जल जीवन मिशन योजना के तहत निकाले गए हैं। ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी rpr.karnataka.go.in पर। आप यहीं से आवेदन भी ऑनलाइन कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज 13 अप्रैल 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।